हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। तो सबसे पहले जानते हैं इस एक्ट को 1940 और 1945 क्यों बोलते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो एक्ट आया था वो क्या हुआ था 1940 में, इसको पास किया गया था और इसको इंप्लीमेंट किया गया था 1945 में, इसीलिए बोलते हैं एक्ट 1940 और रूल्स 1945। दैट मींस इस एक्ट को पास किया गया था 1940 में और इसको लागू किया गया था 1945 में, इसीलिए बोलते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। तो सबसे पहले जानते हैं इस एक्ट लेके आने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो सबसे पहले जानते हैं जब कोई हम ड्रग्स क्या करते हैं, ड्रग्स का मैन्युफैक्चर करते हैं, किसी भी ड्रग्स का हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, सेल करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो ड्रग्स हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, वो जो ड्रग्स क्या होना चाहिए, बेसिकली सेफ होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। तो ये सबको कंट्रोल कौन करता है, ये सबको कंट्रोल करता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। दैट मींस जो ड्रग्स हम बना रहे हैं, जो ड्रग्स हम सेल कर रहे हैं, जो ड्रग्स हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो ड्रग्स क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए एंड इफेक्टिव होना चाहिए, ताकि जो पब्लिक उसको यूज करे उसको कोई हार्मफुल इफेक्ट ना पहुंचे। तो इसीलिए इस एक्ट को बनाया गया। तो जो तुम लॉ एंड एथिक्स पढ़ते हो तो सबसे जो इंपॉर्टेंट कोई एक्ट या रूल्स है तो वो होगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अगर ये खत्म कर लिए तो 60% सिलेबस ऑलरेडी खत्म हो जाएगा इस एक्ट। और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से पूछा जाता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से। तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ईयर पूछा जाता है और शेड्यूल को पूछा जाता है और कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा जाता है और कुछ चैप्टर के बारे में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स लिए हम क्या करेंगे, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को डिस्क्राइब करेंगे। तो चलो देखते हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स। तो सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड पॉइंट। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज पास्ड, ये पास्ट कब हुआ था, 10th अप्रैल 1940 में। और रूल्स कब पास हुआ था, 1945। दैट मींस कम इनटू फोर्स 4th मार्च 1948। तो सबसे पहले क्या याद रखना, इस एक्ट कब पास किया गया, दैट मींस कब पास किया गया, 10th अप्रैल और कब 1940 में, 10th अप्रैल 1940। और इसको लागू कब किया गया, 4th मार्च 1948। तो क्या याद रखना है, यहाँ पे एक डेट याद रखना है और यहाँ पे एक डेट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या होता है, मेजर अमेंडमेंट इन 1948, इसके बीच में दो क्या हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था। एक हुआ था मतलब चेंज, अमेंडमेंट दैट मींस चेंजेस हुआ था। एक तो हुआ था 1942 में, 82 में हुआ था, और एक हुआ था 2016। जो 2016 वाला है वो रिसेंटली है। तो 1942 में क्या हुआ था, एक अमेंडमेंट हुआ था, लिस्ट अमेंडमेंट अप टू 31 दिसंबर 2016। और अभी जो चल रहा है, जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था वो क्या था, 31 दिसंबर 2016। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव टू रेगुलेट इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ एंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। इसका मेन ऑब्जेक्टिव एंड मेन यही था, जो ड्रग्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसको रेगुलेट करने का। दैट मींस जो चीजें हम बना रहे हैं वो सेफ हो एंड इफेक्टिव हो। उसके बाद देखते हैं कुछ शेड्यूल को डिलीट किया गया था। कब, कौन से शेड्यूल को, शेड्यूल ई, आई एंड एल को क्या किया गया था, डिलीट किया गया था। उसके जगह क्या किया था, शेड्यूल जी एंड एच को क्या किया गया था, रिवाइज किया गया था। उसके बाद शेड्यूल जो एम है, जिसे हम बोलते हैं जीएमपी, एंड शेड्यूल ओ इंट्रोड्यूस इन 1998। देखो ये अभी लग रहा होगा कि यार क्या है ये शेड्यूल, क्या है ये, कब आया कब गया, ये सब अभी मत सोचो, ठीक है। जब हम और भी अंदर पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, तब उसको और भी अंदर से अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसको टेंशन मत लो, ठीक है। इसमें बस क्या करना है, तुमको डेट याद रखना है। क्या याद रखना है, कब कौन आया, डेट याद रखना है, और इसका एम क्या याद रखना है, और इसको हम अभी बाद में पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। कोई भी एक्ट या रूल्स आने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव रहता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या देख लेते हैं। जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था, रेगुलेट द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। क्या करता था, ये रेगुलेट करता था, दैट मींस इसका देखभाल करता था। किसका, कोई भी ड्रग्स इंपोर्ट, दैट मींस बाहर से आ रहा है, कोई भी ड्रग्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, सेल हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किसी भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक का, तो उसका क्या करना है, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, देखभाल करने का काम करता है। कौन सी एक्ट के अंदर आता है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर आता है। ऑन क्या करता है, इंश्योर द सेफ्टी, एफिकेसी, क्वालिटी ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अवेलेबल इंडिया। ये क्या करता है, इंश्योर करता है, दैट मींस ये कंफर्म करता है जो ड्रग क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है
वो सेफ हो एंड इफेक्टिव हो एंड प्रिवेंट एडल्ट्रेशन एंड सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट फॉर एंट्री इन द मार्केट। एडल्ट्रेशन दैट मीन्स मान के चलो कोई एक ए अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है, और बी एक कोई रॉन्ग प्रोडक्ट, तो क्या करते हैं दोनों को एक साथ मिक्स करके कोई एक प्रोडक्ट बना देना, दैट मीन्स एडल्ट्रेशन। कोई अच्छी चीजों के साथ कोई मिलावट कर देना, उसे ही बोलते हैं एडल्ट्रेशन। तो अगर मेडिसिन के साथ क्या होगा, मेडिसिन कॉस्मेटिक के साथ क्या होगा, कोई एडल्ट्रेशन होगा तो क्या होगा, आम पब्लिक के लिए, आम इंसान के लिए क्या होगा, बहुत हानिकारक होगा। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें कौन देखभाल करता था, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर आता है। एंड हाउ allow only the qualified and trained persons to handle the drugs and cosmetic act। और क्या करता था, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा वो क्या होगा, ओनली क्वालिफिकेशन पर्सन ही उसको कर पाएगा। प्रोवाइड द इंस्पेक्शन टेस्टिंग एंड इन्फोर्समेंट बाय द ड्रग्स इंस्पेक्टर। और इस क्या करता है, बीच बीच में ड्रग्स इंस्पेक्टर जाएगा, दुकान में जाएगा, मैन्युफैक्चर सेंटर में जाएगा और उसको क्या करेगा, चेक करेगा। ये सब किसके अंदर आता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर आता है। impose the penalties and involved of the detect to misconduct। अगर कोई देखा गया कि इसका कोई मिसकंडक्ट कर रहा है, दैट मीन्स इसका गलत उपयोग कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या होगा, पेनल्टीज इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो किसके अंदर आता है, ये भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर आता है। तो चलो उसके बाद देखते हैं इसके अंदर कौन सा चैप्टर है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसके अंदर टोटल कितने चैप्टर है, 6 चैप्टर हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें इंट्रोडक्शन होने वाला। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली फर्स्ट चैप्टर को ही खत्म करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर में जितने भी इंट्रोडक्शन है, शेड्यूल टू द एक्ट, शेड्यूल टू द रूल्स, ये सबको हम खत्म करने वाले हैं। और सेकंड जो चैप्टर होता है उसका हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हम सेकंड इसमें पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर 3 में आता है इंपोर्ट ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक। और चैप्टर 4 में आता है मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। और जो चैप्टर 4 आता है उसमें आता है प्रोविजनल रिलेटेड आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी, कि आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी हम किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है। उसके बाद सिक्स में आता है कुछ मिसलेनियस प्रोडक्ट। तो याद हो गया, जो फर्स्ट था इंट्रोडक्शन, सेकंड में क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी दैट मींस जैसे ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, ड्रग एनालिस्ट हो गया, डीटीएबी हो गया, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो टेंशन ना लो। उसके बाद चैप्टर 3 में हमने क्या पढ़ा, इंपोर्ट ऑफ द ड्रग्स। चैप्टर 4 में हमने पढ़ा मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स। चैप्टर 5 में हमने पढ़ा प्रोविजन रिलेटेड आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी। और चैप्टर 6 में हमने पढ़ा मिसलेनियस ऑफ द ड्रग्स। तो इसको हम क्या करेंगे, एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। तो आज के वीडियो में होने वाला इंट्रोडक्शन में, आज के वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन हम खत्म करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं चैप्टर 1 में क्या था, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या था, कुछ कुछ डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्रग्स का डेफिनेशन, उसके बाद हम देखेंगे किसका, कॉस्मेटिक का डेफिनेशन। क्या देखेंगे, कॉस्मेटिक का डेफिनेशन। तो सबसे पहले ड्रग्स क्या होता है, इंक्लूड ऑल मेडिसिन फॉर द इंटरनल और एक्सटर्नल फॉर ह्यूमन बीइंग। जो मेडिसिन क्या करे, इंटरनली दैट मीन्स अंदर, और एक्सटर्नली दैट मीन्स बाहर, बॉडी के अंदर और बाहर क्या करे, किसी ह्यूमन और एनिमल के लिए। एंड ऑल द सब्सटेंस इंटेंडेड टू बी यूज फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन, प्रिवेंशन एंड ऑफ एनी डिजीज और डिसऑर्डर। जब कोई सब्सटेंस को हम बाहर इंटरनली और आउटरनली दैट मीन्स कोई खाते हैं या अप्लाई करते हैं, किस पर्पज से, जब कोई डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, मिटिगेशन के लिए, जब किसी मेडिसिन या कुछ सब्सटेंस को यूज करते हैं, उसे यहां हम बोलते हैं क्या, ड्रग्स। उसके बाद देखते हैं कॉस्मेटिक। इट मीन्स एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू बी रबर, रबिंग, स्प्रिंग, for spring and on the introduced into a otherwise applied to human body and therefore cleansing, beautifying and promoting the attractiveness। क्या करता है, अट्रैक्टिव। जब कोई चीज जब हम कर स्प्रे से लगाएं या कर अप्लाई करें, रबिंग करें, जो चीज क्या करता है हमारी अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाए, तो उसे हम लॉ एनालिसिस के हिसाब से क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉस्मेटिक। तो याद रख लेना, कॉस्मेटिक वो है जो क्या करे, अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाए। और ड्रग्स क्या है, जब भी कोई सब्सटेंस क्या करे, हमारे मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस करे, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछता है यहाँ से। तो जो इम्टिजिलेटिंग कैप्सूल भी क्या होता है, एक टाइप का ड्रग्स होता है। आईवी सोल्यूशन एक टाइप का ड्रग्स होता है। वाटर फॉर इंजेक्शन एक टाइप का ड्रग्स होता है। डिस्टिलेशन वाटर भी एक टाइप का ड्रग्स होता है। अब्जॉर्बेंट वूल, कॉटन। देखो ऐसा नहीं है कि जो मेडिसिन है उसे हम ड्रग्स बोलेंगे, नहीं, ऐसा कोई चीज जो ट्रीटमेंट के लिए भी यूज हो,
डायग्नोसिस के लिए भी यूज हो, क्लिनिक के भी यूज हो, मतलब मेडिकल पर्पस में होना चाहिए। वो मेडिसिन होता है, कोई मेडिकल डिवाइस भी हो सकता है, मेडिकल डिवाइस को भी इसमें ड्रग्स बोला गया है, ठीक है। और क्या है, और क्या है, स्प्रिंग वाटर, सैनिटरी पैड, बोरोलिन और अर्जुना। तो इसमें सबसे पहले ज्यादा क्या याद रखना, इसमें सबसे ज्यादा याद रखना इम्टिजिलेटिन कैप्सूल, ठीक है, और क्या याद रखना बोरोलिन, और क्या याद रखना अर्जुना। तो बोरोलिन बेसिकली क्या होता है, बोरोलिन क्या करता है, सॉफ्टनेस के लिए यूज करता है, तो बोरोलिन भी क्या हो जाएगा, एक टाइप का मेडिसिन में आएगा। तो जो जो मैंने स्टाइल लगाया उसका याद रखना। उसके बाद आता है, उसके बाद आता है गुटाकू। गुटाकू टूथपेस्ट, क्रीम, नेल पॉलिश एंड पाउडर। तो गुटाकू क्या होता है, गुटाकू एक टाइप का मंजन बोल सकते हो जिसमें निकोटिन होता है, ठीक है। उसको भी एक टाइप का क्या आता है, कॉस्मेटिक। क्यों कॉस्मेटिक, वो क्लींजर के लिए यूज करता है और एट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, तो इसे भी कॉस्मेटिक के अंदर। तो इसमें सबसे ज्यादा जो याद रखना है वो है गुटाकू, ठीक है, और पाउडर, ठीक है। पाउडर भी क्या करता है, एट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, तो इसको कॉस्मेटिक में रखा गया। तो इस एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद आता है कुछ डेफिनेशंस में, सबसे पहला आता है तुम्हारा एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन दैट मीन्स किसी अच्छी चीजों के साथ कोई क्या बोलते हैं उसको, किसी अच्छी चीज के साथ डिकम्पोज सब्सटेंस, एफोल्डी सब्सटेंस क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। कि क्यों मिक्स किया जाता है, कि क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, या क्या क्या हो सकता है, उसका बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसको मिक्स किया जाता है ताकि उसका क्वांटिटी बढ़ जाए। क्वांटिटी बढ़ जाएगा तो ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा मुनाफा होगा, तो इसके लिए क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो उसे बोलते हैं एडल्ट्रेशन। और एडल्ट्रेशन सब्सटेंस क्या हो जाता है, हार्मफुल होता है किसी पेशेंट के लिए या किसी पर्सन के लिए। इट इज कंसिस्ट इन होल और पार्ट ऑफ द फॉल्टी एंड प्यूरिटी एंड डिकोब प्यूरेट एंड डिकॉम सब्सटेंस। ये किया जाता है किसी छोटा सा पार्ट या किसी पूरी पार्ट को ही चेंज किया जाता है, ठीक है, मेन सब्सटेंस को, उसे क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेशन बोलते हैं। और क्या हो सकता है, इट हैज बीन prepared, packed and stored under the unsanitary conditions and fairly has been rendered to injected to for health। ये क्या हो जाता है, कोई जो मान को चलो मेडिसिन है उसे क्या करता है इनसैनिटरी कंडीशंस में, मतलब कोई गंदा जगह पे रख दिया, उसके वजह से क्या होता है किसी पेशेंट का हार्मफुल हो जाता है, बस उसको क्या बोलते हैं, उसे भी हम एडल्ट्रेशन बोल सकते हैं। इट इज कंटेनर इज डिकम्पोज whole or part or any poisonous substance detect to the substance in which the rendered to continuous injury of the health। जब कोई सब्सटेंस में क्या हो जाता है, पॉइजन एंड डिटेक्ट किया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है किसी पर्सन को इंजियर होता है, दैट मीन्स हेल्थ खराब हो जाता है, उसको ही हम क्या बोल सकते हैं, उसको भी हम बोल सकते हैं एडल्ट्रेशन सब्सटेंस। और किसको एडल्ट्रेशन, इफ द एनी कंटेंट ऑन ए हार्मफुल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस इन व्हिच द रेंडर इंजर्ड टू हेल्थ, इंजोरियस टू हेल्थ। अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हो गया या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस और हार्मफुल सब्सटेंस किसी ड्रग्स के साथ मिक्स किया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, इंजीरियस हो जाता है, हेल्थ खराब हो जाता है, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन एक तो मोटा मोटी वर्ड से समझो, एडल्ट्रेशन वो वर्ड होता है जिसमें क्या हो जाता है, कोई डिकम्पोज सब्सटेंस, किसी टॉक्सिक सब्सटेंस, किसी क्या था हार्मफुल सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है किसी अच्छी चीजों के साथ, उसकी वजह से क्या होता है, पर्सन का क्या हो जाता है, हेल्थ खराब हो जाता है, इसे हम बोलते हैं एडल्ट्रेशन सब्सटेंस। तो देखो कुछ एग्जांपल, ओरिजिनल ड्रग्स जो हनी था, ठीक है, ये क्या था, ओरिजिनल था, उसमें क्या किया जाता है, एडल्ट्रेशन किया जाता है, आर्टिफिशियल इनवर्ट शुगर के साथ क्या किया जाता है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। उसके बाद आता है मिस ब्रांडेड ड्रग्स। तो मिस ब्रांडेड, तो इसमें देखो क्या लिखा है, वर्ड को तोड़ो, मिस क्या था, मिस एक तो है मिस, दूसरा है ब्रांडेड। मतलब जब कोई लेबल में क्या होगा, ब्रांड मिस रहेगा, दैट मीन्स कलर मिस रह सकता है, कोटिंग मिस रह सकता है, ठीक है, या स्पेलिंग मिस रह सकता है, तो ये सब जब चीजें मिस रहेगा तब उसे हम क्या बोलते हैं, मिस ब्रांडेड ड्रग्स, दैट मीन्स ए डुप्लीकेट ड्रग्स में आता है। देखो इट इज नॉट ए लेबल इन ए प्रेस्क्राइब मैनर, जब कोई ड्रग्स को अच्छे से लेबल नहीं किया जाता, प्रेस्क्राइब दैट स्टैंडर्ड लेवल में, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, मिस ब्रांडेड ड्रग्स बोल सकते हैं। It is so color coated powder is polished in damage in the corner of the made of the aperture and better and greater therapeutic value it is really। अगर किसी ड्रग्स के कंटेनर को क्या किया जाए, अच्छे से कोटिंग नहीं किया जाए, पॉलिश डैमेज है, ठीक है, एंड क्या गया था, अपर्चर को बढ़ाया जाए, ठीक है, थेरेपेटिक वैल्यू बनाने के लिए, उसको भी बोल सकते हैं मिस ब्रांडेड। और किसको मिस, इफ द लेबल और कंटेनर एनीथिंग इज द
spying of the drugs of the statement design or device which is to make the falsely claim of the drugs which is the misleading any particular। अगर कोई क्या था ड्रग्स है और ड्रग्स में ये लिख दे इंग्रेडिएंट है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट लिख दे कि ये काम करता, लेकिन असल में देखा गया वो कुछ काम करता ही नहीं है, तो क्या कहते हैं पब्लिक को मिसलीड कर रहा था। ये भी क्या होगा, ये भी एक टाइप का बेसिकली किस में आएगा, मिस ब्रांडेड में आएगा। तो देखो ये फेक दवाई है और ये क्या है, ओरिजिनल दवाई है। ठीक है, ये ओरिजिनल दवाई है। तो देखो इसमें क्या है, इसका कलर देखो थोड़ा डिफ है, लेकिन इसका कलर देखो थोड़ा डिफ है नहीं है, तो क्या है कलर में डिफरेंस है। तो मैंने क्या बोला, नॉट लेबल इन प्रिस्क्राइब मैनर। तो अच्छे से जो प्रिस्क्राइब, देखो यहाँ पे RX है, यहाँ पे RX मिसिंग है। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं मिस ब्रांडेड दवाई, इस टाइप का जब कंडीशन होता है। उसके बाद सुपेरियर, सुपेरियर दैट मीन्स मान के चलो कोई कंडीशन में लिखा है एस्प्रिन और उसमें डाला पैरासीटामोल, दैट मीन्स किसी लेवल एक है और उसके अंदर प्रोडक्ट कुछ अलग है, उसे हम बोलते हैं सुपेरियर ड्रग्स। ठीक है, तो देखो इफ द इंपोर्टेंट अंडर द इंपोर्ट अंडर द नेम एंड बिलोंग द अनदर ड्रग्स, किसी ड्रग्स को इंपोर्ट किया जाता है किसी नाम पे और उसके अंदर कुछ अलग ही ड्रग्स मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सुपेरियर ड्रग। If the label or container and bear the name of the individual or company and purpose to the manufacture of the drugs with the individual or company at the failure। उसके बाद देखिए इट हैज बीन सब स्टैंडर्ड एंड होली एंड पार्ट ऑफ द अनदर और सब्सटेंस एंड अनदर सब्सटेंस। जब कोई इसके अंदर क्या होता है, सब स्टैंडर्ड क्या होता है, क्वालिटी हो सकता है, उसको भी हम बोल सकते हैं सुपेरियर। और क्या बोल सकते हैं, जब कोई दूसरे सब्सटेंस भी उसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको ही हम बोलते हैं सुपेरियर ड्रग्स। आए समझ में, सुपेरियर ड्रग्स दैट मींस वो ड्रग्स नाम एक लेकिन मतलब कंटेनर में नाम एक है और उसके अंदर बिलोंग्स करे वो दूसरी ड्रग्स, तो उसे हम बोलते हैं सुपेरियर ड्रग्स। आई होप समझ में आ गया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है शेड्यूल टू द एक्ट एंड शेड्यूल टू द रूल्स। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कितना शेड्यूल है, कितना रूल है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल इज डिवाइडेड फॉर द 18 पार्ट। जो रूल्स होता है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 18 पार्ट। देयर आर 2 शेड्यूल्स टू द एक्ट एंड 23 शेड्यूल टू द रूल। ये हमेशा पूछा जाता है कि शेड्यूल टू द एक्ट कितना है, 2 है, और शेड्यूल टू द रूल्स कितना है, 23 है। तो सबसे पहले देखते हैं शेड्यूल टू द एक्ट। जो फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल बेसिकली क्या किया जाता है, नेम ऑफ द बुक, क्या किसका नाम किया था, बुक का नाम, नेम ऑफ द बुक अंडर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी एंड ताबी सिस्टम। तो क्या है इसमें शेड्यूल 1 है, उसके क्या आता है, उसमें बुक्स के नाम नोट किया गया है और क्या है उसमें कौन सा बुक, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी। उसके बाद जो सेकेंड शेड्यूल है, स्टैंडर्ड फॉर द कंप्लाइंग ऑफ द इंपोर्ट ऑफ द ड्रग्स बाय द मैन्युफैक्चर फॉर सेल स्टॉक एग्जाम्प्टेड फॉर द डिस्ट्रीब्यूट। इसमें क्या किया जाए, ड्रग्स का बेसिकली इंपोर्ट के बारे में इसमें लिखा गया। कौन से, सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में क्या था, फर्स्ट शेड्यूल में था नेम ऑफ द बुक, सेकंड शेड्यूल में क्या था, ड्रग्स का इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चर और स्टोर कंडीशन था। उसके बाद देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट कोई आता है, अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जाओ, कुछ भी देने जाओ, ठीक है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम देने जाओ, एग्जिट एग्जाम देने जाओ, जीपैट का एग्जाम देने जाओ, नाइपर का एग्जाम देने जाओ, जो भी एग्जाम देने जाओ, जो सबसे ज्यादा 1 या 2 या 3 क्वेश्चन रहता ही रहता है ड्रग एंड लॉ एंड एथिक्स से, तो वो क्वेश्चन बनता है शेड्यूल टू द एक्ट से। तो हम देखेंगे पूरा शेड्यूल्स को हम इजी तरीके से एक ट्रिक्स की तरह से किस तरह से याद रख सकते हैं। जो शेड्यूल ये होता है एप्लीकेशंस फॉर फॉर्म नंबर। तो सबसे पहले ये में क्या होता है, सबसे पहले हम कोई भी चीज करने से पहले क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं। तो सबसे पहले ये में क्या याद रखेंगे, एप्लीकेशंस फॉर द फॉर्म नंबर। फॉर्म भरने के बाद हम क्या करते हैं, फी सबमिट करते हैं, दैट मींस रेट ऑफ फी। ठीक है, शेड्यूल बी में हम क्या पढ़ेंगे, रेट फॉर द फी फॉर टेस्टिंग और एनालिसिस फॉर सीडी सेंट्रल लैबोरेटरी। उसके बाद शेड्यूल सी, शेड्यूल सी में हम पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। शेड्यूल सी में क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड स्पेशल प्रोडक्ट, दैट मींस इंजेक्टेबल, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट विद इंजेक्टेबल। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल सी ऑन लिस्ट ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट, मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट विथ नॉन इंजेक्टेबल। तो डिफरेंस क्या है, शेड्यूल सी में क्या है, इंजेक्टेबल है, शेड्यूल सी ऑन में क्या है, नॉन इंजेक्टेबल है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल डी, डी होता है दैट मींस एग्जाम्प्टेड, एग्जाम्प्टेड फॉर द प्रोविजन और इंपोर्ट ऑफ द ड्रग्स। कोई भी ड्रग्स को जब बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसके लिए कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ता, उसे हम कौन सी एक्ट में, कौन सी शेड्यूल के अंदर आता है, शेड्यूल डी के अंदर आता है। उसके बाद शेड्यूल ई नहीं रहता, शेड्यूल ई ऑन रहता है। ई से याद रखना एविल, एविल दैट मींस पॉइजनस सब्सटेंस। लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस क्या आता है, ई में आता है लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, दैट मींस एविल दैट मींस पॉइजन।
उसके बाद याद रखना एफ, एफ में आएगा बेसिकली ब्लड बैंक, एफ में क्या आएगा ब्लड बैंक, रिक्वायरमेंट फॉर द फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग फॉर द ब्लड बैंक। उसके बाद एफ का पार्ट आता है एफ ऑन, एफ टू एंड एफ थ्री ऑन डबल एफ। तो एफ ऑन में आता है प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन, उसके बाद F2 में आता है सर्जिकल ड्रेसिंग, F3 में आता है स्टेलाइजेशन अम्बिलिकल ट्यूब, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना। उसके बाद आता है शेड्यूल F, डबल F, F में क्या याद रखना है F, डबल F, F से क्या आता है फोकस, फोकस दैट मींस विजन, और विजन और डबल है, डबल तो क्या होता है हमारा, डबल क्या होता है दो आंख, आंख से फोकस करते हैं, तो क्या होता है ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट, क्या होगा ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट, डबल F में क्या होगा ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट, मतलब आंख भी डबल होता है फोकस में करते हैं। उसके बाद आता है शेड्यूल जी, जी से हम रखेंगे गाइडेंस, जिसे क्या याद रखेंगे गाइडेंस, द लिस्ट ऑफ ड्रग्स यूज फॉर द मेडिकल सुपरविजन, वो ड्रग जो हम क्या करेंगे मेडिकल सुपरविजन के अंडर लेंगे, दैट मींस उसे हम क्या बोलेंगे शेड्यूल जी, गाइडेंस, ठीक है। उसके बाद आता है शेड्यूल जी, शेड्यूल एच, एच क्या हम बोलेंगे प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स, लिस्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स, जो ड्रग बेसिकली आरएमपी क्या करता है प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद शेड्यूल जी, disease or elements which are not to prepare prevent cure and claim to or cure, मतलब वो डिजीज जो कभी पूरी तरीके से क्योर नहीं हो सकता लेकिन क्या कर सकता है कुछ पर्सन क्या करता है अगर क्लेम करता है कि मैं पूरी तरीके से ठीक कर दूंगा, ठीक है, तो वो आएगा शेड्यूल जे के अंदर। उसके बाद आता है शेड्यूल के आता है ड्रग्स एग्जाम्प्टेड फॉर द प्रोविजन रिलेटेड मैन्युफैक्चर, जो ड्रग्स मैन्युफैक्चर करेंगे बाहर से इंपोर्ट करेंगे क्या कहता है जो ड्रग्स मैन्युफैक्चर करने के लिए किसी भी टाइप का परमिशन की जरूरत नहीं पड़ता। उसके बाद शेड्यूल आता एल ऑन नहीं रहता, एल नहीं रहता, एल ऑन होता है, तो एल ऑन में बेसिकली क्या होता है GLP, क्या होता है जी, एल ऑन में क्या था GLP गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिशनर, तो देखो गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिशनर। उसके बाद आता है एम पे बोलते हैं GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिशनर, ठीक है। उसके बाद आता है रिक्वायरमेंट फॉर द मैन्युफैक्चर परमिसेस, रिक्वायर्ड फॉर द फैक्ट्री परमिसेस, कोई देखो जी का हम बेसिकली क्या बोलते हैं किसी जब फैक्ट्री बनाते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो उसके लिए प्लांट क्या रहेगा, ठीक है, उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट रहेगा, वो किस एक्ट के अंदर आता है शेड्यूल एम के अंदर आता है। उसके बाद आता है शेड्यूल एम ऑन, शेड्यूल एम ऑन में आता है मैन्युफैक्चर फॉर होम्योपैथिक, शेड्यूल 2 में आएगा मैन्युफैक्चर कॉस्मेटिक, जब भी 2 दैट मींस कॉस्मेटिक याद रखना, तो लड़कियों को 2 नंबर मतलब ठीक है याद रखना, इस तरह से याद रखना 2, जब भी वो मेकअप करता है सुंदर दिख जाता है, तो अब मेकअप वो हटा देता है तब बताइए क्या होता है, तो इसीलिए 2 नंबर, तो 2 नंबर में क्या याद रखना है कॉस्मेटिक। उसके बाद आता है शेड्यूल M3 मेथड मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइस, मेडिकल डिवाइस किसके अंदर आता है M3। उसके बाद एन में याद रखना है रनिंग ऑफ द फार्मेसी, फार्मेसी को रनिंग करने के लिए देखो लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट फॉर द रनिंग फॉर द फार्मेसी, फार्मेसी को रनिंग करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगा, वो कौन से शेड्यूल के अंदर आएगा शेड्यूल एन के अंदर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। उसके बाद आता ओ से याद रखना मतलब याद रखना डिसइंफेक्टेंट, क्या याद रखना डिसइंफेक्टेंट, तो क्या होता है डिसइंफेक्टेंट क्या करता है जितने भी कीटाणु को क्या करता है जीरो कर देता है, तो ओ दैट मींस जीरो, जीरो से क्या याद रखना है डिसइंफेक्टेंट। उसके बाद पी से पे याद रखना पीरियड, क्या इसका पीरियड लाइफ पीरियड ऑफ द ड्रग्स, ड्रग्स का लाइफ पीरियड कितना होगा पी से। उसके बाद पी ऑन पैकेजिंग साइज ऑफ द ड्रग्स, पी से क्या होगा पैकेजिंग साइज, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे पी में और पी ऑन में, तो पी में याद रखना है पीरियड दैट मींस लाइफ पीरियड, और पी ऑन से रखना पैकेजिंग साइज ऑफ द ड्रग्स। उसके बाद आता है आर से हम देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव, स्टैंडर्ड फॉर द कॉन्डम और अदर मेडिकल डिवाइस फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, कॉन्डम के लिए कौन सा एक्ट आता है शेड्यूल कौन सा शेड्यूल आता है शेड्यूल आर आता है। उसके बाद शेड्यूल एस दैट मींस सुंदरता दैट मींस कॉस्मेटिक, एस दैट मींस सुंदरता और सुंदरता के लिए कॉस्मेटिक। उसके बाद टी जीएमपी फॉर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी, दैट मींस मैन्युफैक्चर जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिशनर, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के लिए, ठीक है, और इससे पहले जो हम पढ़े थे वो पढ़े थे हम एलोपैथी के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है यू से आएगा एनालिटिकल रिकॉर्ड, यू से क्या आता है एनालिटिकल रिकॉर्ड, जब किसी ड्रग्स का एनालिटिकल रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं। और वी करता है बी से याद रखना हमेशा पेटेंट, क्या याद रखना बी से रखना पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन। उसके बाद डब्ल्यू से याद रखना जेनेटिक मेडिसिन, डब्ल्यू से क्या होगा जेनेटिक मेडिसिन। एक्स दैट मींस क्या होगा डेंजर, एक्स दैट मींस डेंजर, दैट मींस क्या होगा लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, नार्कोटिक ड्रग्स क्या होता है डेंजर होता है, रेड कलर में लिखा होता है। उसके बाद शेड्यूल वाई के अंदर आता है रिक्वायरमेंट फॉर द गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल दैट मींस हम कोई मेडिसिन को डिस्क्राइब करते हैं किसी ह्यूमन के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल, और वो किसके अंदर आता है शेड्यूल वाई के अंदर आता है। तो ये शेड्यूल जो था बहुत इंपॉर्टेंट था याद रखना।
उसके बाद देखते हैं कुछ एमसीक्यू के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आज खत्म होता है वीडियो, उसके बाद हम देखते हैं कुछ एमसीक्यू के बारे में, ठीक है। तो देखो, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ऑप्शन ए है टू कंट्रोल द प्राइस एसेंशियल मेडिसिन, जो प्राइस कंट्रोल करने के लिए एसेंशियल मेडिसिन। ऑप्शन बी होगा तुम्हारा टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स, और शेड्यूल सी आएगा टू एस्टेब्लिश द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड फॉर द फूड। उसका जो डी होगा नॉन ऑफ द अबव। उसके बाद क्वेश्चन सी, उसका जो आंसर होगा तुम लोग को पता है, बोलने की जरूरत नहीं, क्या होगा कमेंट करके बताना है। उसके बाद समझ में आएगा तुम लोगों को कितना पता चला। आंसर को क्या करना है, कमेंट करना है। तो अभी जल्दी जल्दी कमेंट करो। उसके बाद व्हिच शेड्यूल्स, व्हिच शेड्यूल ऑफ द एक्ट गवर्न द सेल परमिशंस ऑफ द ड्रग्स, ऐसा कौन सा शेड्यूल्स है जो क्या करता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स को फॉलो करता है, मतलब प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स को अंदर आता है। शेड्यूल ए में आता है शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एच, शेड्यूल जी, शेड्यूल एम। तो आंसर कमेंट करो, ठीक है, कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कौन से शेड्यूल के अंदर आता है। व्हिच शेड्यूल स्पेसिफिक फॉर जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ना मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला था जीएमपी जीएमपी, दैट मीन कौन सी शेड्यूल के अंदर आएगा, शेड्यूल एम, शेड्यूल एच, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल वाई। तो थैंक यू, यहाँ पे हमारा वीडियो हो जाता है खत्म। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। तो थैंक यू।